दीदी बहुत बहुत शुक्रिया। आज घर से यूं ही निकला ही सोचा नहीं था इतनी बारिश हो जाएगी। सुनो, तुम बच्चे को लेकर कैसे डब्बे बेचने आई हो? मेरे पति ने मुझे घर से निकाल दिया क्योंकि मैंने एक लड़की को जन्म दिया है, इसलिए उसने हम दोनों को ही बेघर कर दिया। मैं एक हाउसवाइफ हूँ, मुझे कुछ नहीं आता है दीदी, बस ये खाना बनाना आता है, इसीलिए डब्बे बेचकर किसी तरह पेट पाल रही हूँ। रोनी रोनी मेरी बच्ची, चुप हो जा बेटा। सुनो, ये पैसे रख लो, अच्छा सा ठेला खरीदो डब्बे बेचने के लिए। इस तरह तुम अच्छे से बेच पाओगी और बारिश से भी बच पाओगी। नहीं, हम तो अजनबी हैं, मैं आपसे पैसे कैसे ले सकती हूँ? बहुत क्यूट बेटी है तुम्हारी, इस बच्ची के लिए रख लो पैसे, ये ले लो। दीदी मैंने बाजार में पता किया था, 2000 रुपए में ठेला मिल जाएगा। मैं पैसे कमा के आपको आधे महीने में ये पैसे वापस कर दूंगी। ठीक है, हम फिर मिलेंगे। शुक्रिया, मैं अपना कहा जरूर पूरा करती हूँ। शुक्रिया। शेफाली मैडम, गाड़ी आ गई। ये घड़ी रख लो, मैं हर बार जब बड़ी डील्स करती हूँ यही पहनती हूँ। भरोसा रखो, हम औरतों को भी करियर चाहिए। शादी तो कभी भी धोखा दे सकती है, पर काम हमेशा वफादार रहेगा। शुक्रिया दीदी। मैडम, आधे महीने बाद सच में यहाँ पर आएंगे क्या? ये 2000 रुपए मेरे लिए कुछ भी नहीं है, पर उसके लिए ये उम्मीद की तरह है। हेलो, हाँ बोलो। ये तो बहुत बड़ी खुशी की बात है। सुनो रमेश, जल्दी मेरे लिए बैंगलोर की फ्लाइट की टिकट बुक करवा दो। हाँ, इतने सालों की कोशिशों के बाद फाइनली मैं भी माँ बन गई। तुम्हारा शुक्रिया मोहित। शेफाली, अब सब ठीक हो गया है। यश बेटा, बस शेफाली को अपनी माँ मान लो, फिर जो भी चाहिए वो मिल जाएगा। ब्लाउज मिले आओ, पेटीकोट मिले आओ, अब सिलाई करो, दूर दिया। दीदी मैं आपको जरूर ढूंढ लूंगी। शेफाली मैडम, शेफाली मैडम, आ रही हूँ। प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। करण भैया, तुम लोग यहाँ कैसे? अगर हम नहीं आते ना तो तुम्हारा पति मोहित हमें भी बेच देता। तुम लोग ये क्या बोल रहे हो? बेशरम मालिक, हमारी तनख्वाह वापस दो। शेफाली की फैक्ट्री की कीमत मैंने तय कर ली है, तुम जल्द ही शेफाली वर्मा से साइन करवा लो। टेंशन मत लो, शेफाली के अकाउंट तो पहले ही खाली कर। बेशरम मालिक, बेशरम मालिक, धोखेबाज, हमारी तनख्वाह वापस दो। बेशरम मालिक, धोखेबाज। मोहित, ये क्या चल रहा है फैक्ट्री में? सारे वर्कर्स बाहर तनख्वाह के लिए चिल्ला रहे हैं, तुम्हें परवाह नहीं? अरे वैसे भी फैक्ट्री बिकने वाली है, चिल्लाने दो इनको, कुछ दिन की तो बात है। क्या कहा तुमने? फैक्ट्री बिकने वाली है, सुनाई दिया? मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया है, तुम भी जल्दी साइन करो। बिल्कुल नहीं, शेफाली वर्मा की फैक्ट्री एक परंपरा है, पुराना ब्रांड है, इसमें कई पुराने एम्प्लॉयज की मेहनत है, फैक्ट्री नहीं बेच सकती। मना करने का हक नहीं है तुम्हारा, अभी पूरी फैक्ट्री मेरी है। मैं कह रहा हूँ साइन करो तो तुम्हें करना ही होगा, समझदारी से काम लो। क्या बकवास कर रहे हो? जब इतनी मुश्किल थी तभी फैक्ट्री नहीं बेची, अब तो बिल्कुल नहीं बेचूंगी। वो लोग मेरे साथ शुरू से हैं, मुझे उनका ध्यान रखना है। ध्यान रखना? शेफाली वर्मा उनका ध्यान रख नहीं सकती, उनका क्या ध्यान रखोगी? अरे पागल औरत, मैं कह रहा हूँ इन पर साइन कर जल्दी, मेरा टाइम मत खराब कर। ध्यान से सुन लो तुम, मैं साइन नहीं करूंगी। तो सुन ले मेरी बात, आज ये फैक्ट्री सिर्फ एक खाली बक्सा है, या तो बेच दो या फिर 2 करोड़ ला के दे दो तुम। जब मैंने तुम्हें फैक्ट्री सौंपी थी तुमने कसम खाई थी तुम फैक्ट्री अच्छे से चलाओगे, और अब देखो फैक्ट्री को खाली खोखला बना दिया। चलो अब बकवास मत करो तुम। देखो शेफाली, तुम बस इस पर साइन कर दो और फिर घर पे आराम से कपड़े धोना, खाना बनाना, मैं तब तुम्हारा सहारा बनूंगा ना। कपड़े धोना और खाना बनाना? मोहित, तुम मुझे क्या समझते हो? तुम मुझे नौकरानी समझते हो क्या? अरे अपनी हरकतें देखो तुम में और नौकरानी में क्या फर्क रह गया? इतनी अच्छी जिंदगी दे रहा हूँ फिर भी मुझसे उलझने का शौक है तुम्हें? तुम सच में बिल्कुल बेकार हो। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, यहाँ बैठो और अच्छे से सोचो, साइन करने के लिए तैयार हो मुझे फोन कर देना तुम। मोहित रुक जाओ। देखो तो वो बाहर आ गई। देखो जरा, वो बाहर आ गई है। चलो 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 चलो। तुमको शर्म नहीं आ रही है? सब तुम्हारे पति की वजह से हो रहा है। बेशरम आदमी फैक्ट्री बेचना चाहता है। सब लोग शांत हो जाओ, मेरी बात सुनो। मैं शेफाली वर्मा वादा करती हूँ कि फैक्ट्री नहीं बेचूंगी। हम तुम पर क्यों विश्वास करें? अरे तुम तो घर में पड़ी रहती हो, इतने सालों से फैक्ट्री की कोई खबर नहीं ली। वादा करने से क्या फायदा? हमें सिर्फ आपसे सच्चाई और गारंटी चाहिए, बस ये गारंटी दे दो। तुम मोहित की पत्नी हो, कौन जाने तुम उसे बचा रही हो। मुझे तो लगता है वो कब का भाग चुका तो है। कहते हैं लानत है तुम पे, लानत है तुम पे। अरे ये क्या?
मेरा और मोहित का रिश्ता पति पत्नी का है, लेकिन ये फैक्ट्री मैंने और पुराने कामगारों ने मिलकर दिन रात एक करके फैक्ट्री को खड़ी की। चाहे वो सबको भूल जाए, मैं सबको नहीं भूलूंगी। मैं सबको वादा करती हूँ, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी फैक्ट्री को बचाने की। एक भी कामगार नहीं जाएगा। बातें तो बड़ी बड़ी हो गई, पर फैक्ट्री के खाते में एक पैसा नहीं है। हम कितने महीने से बिना तनख्वाह के हैं? मैं पैसे इकट्ठे करने का जुगाड़ करूंगी। प्लीज मुझे एक मौका दे दो, मैं कोशिश करूंगी। मुझे विश्वास नहीं है, हम नहीं मानते। मुझे शेफाली वर्मा जी पर भरोसा है, भरोसा करता हूँ मैं इन पर। मेरे पिताजी पहले शेफाली जी के ड्राइवर थे। मैंने जब से कॉलेज पास किया तब से हूँ फैक्ट्री में। मैंने देखा है शेफाली जी को। वर्मा फैक्ट्री को हमारे शहर की सबसे बड़ी फैक्ट्री बनाते हुए, है ना? शेफाली जी ने कभी हमें निराश नहीं किया। जब करण भाई कह रहे हैं तो हम आप पर भरोसा कर लेते हैं। धन्यवाद सभी को। मैं शेफाली वर्मा, चाहे जान भी क्यों ना चली जाए, फैक्ट्री को जरूर बचाऊंगी और किसी को भी नहीं निकालूंगी। आप लोग मुझ पर भरोसा कीजिए। प्लीज माफ कर देना मुझे। सुन लिया? शेफाली जी ने हम सबसे वादा किया है। अब हम सब घर जाकर इंतजार करते हैं। चलो चलो घर जाओ। हाँ चलो घर चलते हैं। शेफाली जी ये चोट, चलिए मैं आपको हॉस्पिटल ले जाता हूँ। छोटी चोट है, कोई बात नहीं। करण भैया आपका शुक्रिया। अरे शुक्रिया कैसा? तुम तो हमारी फरिश्ता हो, तुम्हारी मदद करना हमारा फर्ज है। बस ये जो घर संभालने के चक्कर में फैक्ट्री तुमने मोहित को दे दी, वो और मुझे भी नहीं लगा था आज ये दिन देखना पड़ेगा, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगी फैक्ट्री को बचाने की। माँ, उनका पता चल गया है। क्या? 15 साल हो गए, आखिर आपको ढूंढ ही लिया। पहले घर के पेपर्स गिरवी रख देती हूँ। ब्लाउज मिले आओ, पेटीकोट मिले आओ। ये सब वैसे भी मैं नहीं पहनती, पहले इससे काम चला लेते। अब सिलाई करो, भर्ती कर दिया। अभी तक खाना क्यों नहीं बना? पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। बेटा काम वाली को थोड़ी जल्दी थी, तुम खुद ही कुछ बना के खा लेना। हाँ ये सब कहाँ ले जा रही हो? फैक्ट्री के वर्कर्स को पैसे चाहिए, मैं पहले ये दे देती हूँ। ओ ये सब नहीं चलेगा, मैं नहीं देने दूंगा। यश ड्रामा मत करो, ये टाइम नहीं है तुम्हारा नौटंकी करने का। ये तो उनकी जिंदगी का सवाल है। वो फालतू वर्कर्स और उनकी जिंदगी से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? वो फैक्ट्री के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा चुके हैं। हम इंसान हैं, जानवर जैसे नहीं कर सकते। अरे चुप हो जाओ बुढ़ी औरत, तुम तो मेरी असली माँ भी नहीं हो। तुम्हें क्या हक है मुझे सिखाने का? क्या बोला तुमने? पापा ने तो पहले ही कहा था, इस घर में सब कुछ अब मेरा है। तुम बस खाना बनाने और कपड़े धोने वाली नौकरानी हो। बदतमीज कहेंगे। क्या शोर मचाया है? रोज का झगड़ा, थक नहीं जाते क्या? मोहित देखो जरा तुम्हारे संस्कार दिए हुए बेटे को मैंने कितनी मेहनत से बड़ा किया और उसने क्या कहा? उसने मुझे बुढ़िया कहा, उसकी नौकरानी भी कहा। पापा उसने घर के सारे पेपर्स और गहने ले लिए उन वर्कर्स को सैलरी देने के लिए। तुम पागल हो गई हो क्या? तुम्हें साइन करने को बोला था, वो किया नहीं, अब घर का सामान बेच रही हो। अगर यश ने इन्हें देखा ना होता ना तो तुम सच में नहीं ले जाती। मोहित इंसान को हमेशा जमीन से जुड़कर रहना चाहिए। और न जाए तुम्हारा जमीन से जुड़ना। तुमने मुझे मारा। मेरी बात सुनो, तुम्हें बहुत सह लिया मैंने। याद रखना इस घर की कोई चीज तुम लेके नहीं जा सकती। यश ये सब उठाओ और चलो। नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम नहीं ले सकते, ये सब मजदूरों की सैलरी के लिए है। तुम्हें आखिरी दिन देता हूँ, अगर तुमने साइन नहीं किया तो मुझे दोष मत देना तुम, फिर मैं छोड़ूंगा नहीं। रुक जाओ, तुम दोनों नमक हराम हो। शेफाली वर्मा जल्दी हॉस्पिटल आ जाइए, आपका किडनी डोनर मिल गया है। शेफाली जी आप तो सच में लकी है, इतना इंतजार के बाद आखिर किडनी मिल गई। जल्दी से कंसेंट फॉर्म साइन करिए, कल ही अरेंज हो जाएगी आपकी सर्जरी। धन्यवाद डॉक्टर। मैं शेफाली वर्मा अपनी पूरी जान लगा दूंगी, लेकिन फैक्ट्री को बचा कर ही रहूंगी और किसी भी वर्कर को नहीं निकालूंगी। डॉक्टर मैं सर्जरी नहीं करवाऊंगी। शेफाली जी आपकी हालत बहुत गंभीर है, किडनी ट्रांसप्लांट का ये बेस्ट टाइम है। आप ऐन मौके पर कैसे मना कर सकती हैं? मुझे पता है, लेकिन मुझे कुछ और भी जरूरी फर्ज निभाने हैं। कौन सा फर्ज जो आपकी जान से भी ज्यादा जरूरी है? इंसानियत का फर्ज। आप ऐसे कैसे? डॉक्टर वो किडनी आप किसी और जरूरतमंद को दे दीजिए और मुझे बस कुछ दवा लिख कर दे दीजिए। तो ठीक है। चादर 3 पीस ऐसे सेट। सुनिए मेरी मदद कर दो, मेरा सारा पैसा इस कार्ड में ट्रांसफर कर दो। शेफाली मैडम आप श्योर हैं आपने अपने लिए बचाए थे? पर मैं अपने लिए उन वर्कर्स को नजरअंदाज नहीं कर सकती और फैक्ट्री को ऐसे नहीं छोड़ सकती। श्योर हूँ। टोटल 30 लाख है, संभाल के रखिएगा। शुक्रिया। फिर एक और जो पैसे के लिए जान दे देगा। सिर्फ 30 लाख अभी भी बहुत कम है। वैसे माया राठौर वो जरूर मेरी मदद करेगी।
कोमल जी, मेहमान के लिए सब कुछ तैयार है। हम जब चाहे निकल सकते हैं। बस इतने सालों में आप इतनी बदल गई हैं, क्या मेहमान पहचान पाएंगे आपको? तुम ये घड़ी रख लो। मैं हर बार जब बड़े डील्स करती हूँ तो यही पहनती हूँ। भरोसा रखो, हम औरतों को भी करियर चाहिए। शादी तो कभी भी धोखा दे सकती है, लेकिन करियर हमेशा वफादार रहेगा। कितना ही समय बीत जाए वो हमेशा मेरे लिए महान रहेंगी। चलो अब। जी। आखिरकार उनसे मिलने का वक्त आ ही गया। खाली काला बात दे, काला जिकुनु वस्तु नहीं। माया, कैसी हो तुम? आओ अंदर आकर बात करो। शेफाली, तू कैसी है आजकल? तू ठीक तो है ना? इतनी थकी हुई क्यों लग रही है? माया, एक प्रॉब्लम हो गई है। आज मैं यहाँ एक बहुत ही जरूरी काम से आई हूँ। ओह, तुम्हारे होंठ कितने ड्राई हैं। ये मेरा बनाया गुलाब पानी है, सुंदरता के लिए अच्छा है। तुम्हारे जैसे चेहरे के लिए ज्यादा पीना चाहिए। एक बार पीकर देखो इसे। लो। पेटीकोट मिलाओ। अब सिलाई करो। धरती दिया। ये हुई ना बात। ये लो, एक ग्लास और लो। नहीं, वो मैं और नहीं पी सकती। मुझे किडनी की बीमारी। हाँ, बीमारी है? तब तो और पीना चाहिए तुम्हें, टॉक्सिन्स निकल जाएंगे। डॉक्टर ने कहा मैं ज्यादा पानी नहीं पी सकती, बहुत मुश्किल हो जाएगा। मुश्किल? कैसे मुश्किल? बार बार बाथरूम जाना पड़ता है। ओह, स्मेल तो आ रही थी कुछ। अरे यार, मजाक कर रही थी। तुम भी ना बोलो ना, क्या मदद चाहिए? वो एक्चुअली तुमसे पैसे उधार चाहिए। पैसे उधार? शेफाली यार, तुम भी ना शहर की सबसे अमीर औरत हो के मुझसे पैसे चाहिए? फैक्ट्री में प्रॉब्लम आई है, मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। तुम जानती हो ना, वो फैक्ट्री मेरे लिए मेरी जान है। कितने पैसे चाहिए? 1 करोड़। 1 करोड़? मजाक कर रही हो क्या तुम? मुझे पता है कि मैंने ज्यादा मांग लिया, लेकिन मैं सच में मजबूर हूँ। मैं वादा करती हूँ जल्द से जल्द पैसे वापस कर दूंगी। पैसे उधार चाहिए? तो हमारे बीच का हिसाब तो अब बराबर होना चाहिए ना? हम तो अच्छे दोस्त हैं ना, हमारे बीच क्या हिसाब किताब है? अच्छे दोस्त? शेफाली, तुम वाकई मुझे अपनी दोस्त मानती हो? मुझे लगता है तुम बस मुझे अपना साथ देने वाला या फिर एक चमची समझती हो। क्या? कुछ गलत कहा? क्योंकि तुम पढ़ाई में अच्छी थी, घर बहुत अच्छा था, सुंदर थी, तो तुम स्कूल की सबसे चमकता सितारा थी और मैं तुम्हारे पीछे पीछे जोकर की तरह भागती रहती थी। सही कहा ना? माया, तुम ऐसे सोचती हो मेरे बारे में? तो मुझे कैसा सोचना चाहिए? तुम कैंटीन से 2 प्लेट मीट डिश लाती थी और मुझे वो खाना देती थी जो तुम्हें नहीं चाहिए होता था। तुम मुझे अपना स्किन केयर, जूते, कपड़े देकर नीचा दिखाती थी। ऐसा नहीं है माया, मैं बस चाहती थी तुम अच्छा खाओ, और जो चीजें मैंने तुम्हें दी वो इसलिए ताकि तुम्हें कोई बोझ न लगे। बस चुप हो जाओ। तुम्हें पता है मुझे सबसे ज्यादा क्या नापसंद है तुम्हें? तुम्हारा ये मुखौटा जो तुम हर जगह लेकर फिरती हो। तुम सबके सामने बनती तो देवी हो, लेकिन असल में डायन हो। मैं किसी का स्टेटस देखकर दोस्ती नहीं करती, और मुझे लगा तुम भी ऐसी ही हो। चुप हो जाओ। इतने साल गुजर गए और मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश थी कि किस दिन तुम मुझसे मदद मांगने आओगी, और उस दिन मैं तुम्हें बताऊंगी कि असल में नौटंकी की कैसे जाती है। तुम्हारा ये मुखौटा तुम्हें मुबारक हो। पैसे चाहिए तो घुटने टेको मेरे आगे, और अगर मैं खुश हो गई तुमसे तो पैसे दे दूंगी। मैंने तुम्हारे साथ ऐसा क्या किया जो तुम मुझसे इतनी नफरत करती हो? क्या किया है? तुम भूल सकती हो, लेकिन मैं नहीं भूल पाऊंगी। शेफाली, मेरी मदद करो, मुझे 10,000 रुपए चाहिए उस बात को छुपाने के लिए। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। मैं इस बार गर्मी की छुट्टियों में पैसे कमाकर तुम्हारे सारे पैसे वापस कर दूंगी। अरे माया, तुम इतनी बेवकूफ कैसे हो गई? बात सिर्फ पैसों की नहीं है, बात उसकी। क्या जरूरत थी उस लड़के के साथ नजदीकियां बढ़ाने की? मुझे गलती का एहसास है, वो बस एक पल की बेवकूफी थी। शेफाली, प्लीज मेरी मदद करो, वरना वो लोग मेरी फोटोज पब्लिक कर देंगे और मेरे मम्मी पापा मुझे मार डालेंगे। लेकिन पिछले महीने मैंने तुम्हें 5,000 रुपए दिए थे क्रेडिट कार्ड का बिल चुकाने के लिए। अब कहाँ से लाऊं मैं 10,000 रुपए ये सब के लिए? तुम पहले जैसी नहीं रही, बहुत बदल गई हो माया। ये देखो, नया लिपस्टिक और नया फोन भी, ब्रांडेड बैग। क्या तुम्हें ये सब चाहिए उसे इम्प्रेस करने के लिए? शेफाली, मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर तुम मदद करना नहीं चाहती हो तो मुझसे इस नजरिए से बात मत करो। अच्छे से जीना चाहती हूँ, उसमें क्या गलत है? चाहती हूँ लोग मेरी इज्जत करें, इसमें क्या गलत है? तुम समझती हो सब तुम्हारी जैसे हैं, जिनके पास सब कुछ है ना? तुम चाहती हो लोग तुम्हें देखकर जलें, तो आज की बात मुझे तुमसे कोई भीख नहीं चाहिए। हटो। माया, शिफाली, तुम खुद ही माया को पैसे दे दो यार। तुम दोनों तो बेस्ट फ्रेंड हो ना। वो मुझसे नाराज है, मैं दूंगी तो वो नहीं लेगी, तुम ही दे देना, उससे जरूरत है। अच्छा ठीक है। अब ऐसे मत देखो मेरी तरफ, अगर पैसे चाहिए तो टेको घुटने। ओह शिफाली वर्मा, क्या यही है तुम्हारी सच्ची दोस्त? जल्दी करो, मेरे पास इतना पेशेंस नहीं है। ओह याद आया, तुम तो वो वर्मा परिवार की बड़ी बेटी हो। शहर की जानी मानी बिजनेस महारथी, सबसे हिम्मत वाली है। घुटने नहीं टेकने तो कोई बात नहीं, अगर एक फैक्ट्री बंद हो गई तो तुम्हें क्या ही फर्क पड़ेगा, लेकिन कारीगर बेरोजगार हो जाएंगे।
ठीक है, मैं माफी मांगती हूँ, पर तुम अपना वादा निभाना। अब ये काफी है, अब पैसे दे दोगी ना? बिल्कुल नहीं। और मोहित का क्या? मैंने तुमसे पहले पसंद किया था उसे, लेकिन सारे लड़के तुम्हारी आगे पीछे घूमते थे। क्या तुम्हें मोहित पसंद है? सही सुना, ये भी उधार है, तो अब तमाचे मारो खुद को। नहीं, हार नहीं मान सकती। वो कामगार अभी भी मेरा इंतजार कर रहे हैं। शेफाली, मुझे तुम पसंद हो, मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। शेफाली वर्मा? क्यों, जो मुझे पसंद है वो सब तुम्हें पसंद करने लगते हैं? शेफाली, एक अनजान फैक्ट्री और कुछ मजदूरों के लिए तुम इतना क्यों लड़ रही हो? इतनी शान से रहने वाली बड़ी बेटी, तेज तर्रार लेडी बॉस ने क्या हाल बना लिया है अपना। कसम से बहुत मनहूस लग रही हो देखने में। एकदम जोकर। हो गया तुम्हारा? अरे अभी कहाँ स्वीटहार्ट, रुको थोड़ा। एक बेचारी हाउसवाइफ हो तुम, अपना ये मुरझाया हुआ चेहरा देखो, ये बेचारे झड़ते हुए बाल, इनको देखो। आखिर तुम्हारे पास ऐसा है क्या जिस पे तुम घमंड करती हो? तुम तो मेरी जूती साफ करने के लायक भी नहीं हो। तुमने नीचा दिखा दिया ना, अब मुझे पैसे दे सकती हो ना? अरे थोड़ा रुको ना। जो शेफाली पहले लेडी बॉस होती थी, अब बन गई है एक मजाक। शेफाली, तुम्हें सच में लगता है कि इतने सालों में तुम्हें सच्चा प्यार और खुशी मिली है? मैं तुम्हें एक काफी बड़ा सरप्राइज देना चाहती हूँ, लो देखो उसे। मोहित, यश, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? अरे बेवकूफ, क्योंकि हम एक परिवार हैं। क्या कहा तुमने? क्या मैंने कहा? कुछ भी। मैंने तो कभी भी तुम्हें अपनी असली माँ माना ही नहीं। मैंने अपना पूरा करियर छोड़ दिया, घर लौट गई ताकि तुम्हारा पूरा ख्याल रख सकूं, और तुम लोगों ने मुझे धोखा दिया। अपनी बकवास बंद करो शेफाली वर्मा। क्या ख्याल रखना, तुम तो फ्री की दाई माँ थी। ये है मेरी असली माँ। जो भी तुम मेरे लिए करते थे वो सब नाटक था, और यश को गोद लेना भी सब झूठ था। शेफाली यार, उस टाइम अगर तुम्हारे पास पैसा और ब्यूटी ना होती तो क्या लगता है मैं तुम्हारे साथ रहता? सच बताऊं तो तुम माँ बन सकती थी, पर मैंने ही मोहित से कहा था कि तुम्हारी दवाइयाँ बदल दे। माया राठौर, मोहित, तुम लोग तो बहुत गए गुजरे लोग हो। उस वक्त मैंने तुम्हें बेटे का झांसा दिया तुमसे फैक्ट्री छीनने के लिए। एक्चुअली मोहित ने तुमसे शादी की, तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीनने के लिए। अब से मोहित भी मेरा है और फैक्ट्री भी। मैं चाहती हूँ तुम बिल्कुल अकेली रह जाओ। तुम लोग इसके लिए नर्क में जलोगे। शेफाली, अब जब सब सामने आ ही गया है तो सुन लो। हाँ, फैक्ट्री का पैसा मैंने ही ट्रांसफर किया था। अब अकलमंदी ये है कि जल्दी से इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दो। तुम तीनों बेशरम लोग हो। मुझे फैक्ट्री बेचने के लिए कह रहे हो? ये कभी नहीं होगा। बोलो ना साइन कर। मेरी माँ को गुस्सा मत दिला। यश, तुम तो एक जानवर हो। अरे मेरे सामने ही मेरे बेटे को गाली दे रही हो। आज तो मैं तुम्हें, मेरे बेटे को गाली थी, मेरे बेटे को गाली देती है, रोगी औरत गाली देती है। कौन है? हाँ हाँ, अच्छा हाँ ठीक है। क्या हुआ? मल्होत्रा ग्रुप के लोग अचानक हमारी फैक्ट्री में आ रहे हैं। कोमल वर्मा, लेकिन वो इतनी बड़ी बॉस होकर एक बंद होने वाली 2 कौड़ी की फैक्ट्री में भला क्यों इंटरेस्टेड है? ये तो मुझे भी नहीं पता। चलो ठीक है, जल्दी से साइन करवा लो, फैक्ट्री बेचने में देरी ना हो। ये तुम क्या कर रहे हो? मैं साइन नहीं करूंगी। जल्दी साइन कर। जल्दी साइन कर। तू साइन करेगी? ऐसे कैसे नहीं करोगी? ज्यादा नाटक मत करो और साइन कर, समझी? साइन कर। आगे क्या होता है जानने के लिए देखिए